नमस्कार दोस्तों। गीता हमें क्या सिखाती है? हमें सब पता है कि हमें क्या करना है, कैसे थॉट्स पे काम करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगा तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि गीता हमें क्या सिखाती है। ये हमको पता है कि हमें क्या करना है, मगर कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं और मैं आपको सीधे माइंड मैप पे लेके जाता हूं। मैं तीन सीक्रेट आपसे शेयर करूंगा। बहुत सारे लोगों को, सभी को पता है इसके बारे में, मगर इसको लागू कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है आज के 21वीं सेंचुरी में। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, लाइफ एंड माइंड पावर, लेसन फ्रॉम द भगवत गीता। तो सबसे पहला क्या स्टेप होगा जो कृष्ण भगवान हमें बताते हैं, और हमें पता सब है, मगर इसको लागू कैसे करें? मास्टरिंग द माइंड, मास्टरिंग द माइंड इज की टू मास्टरिंग लाइफ। मास्टरिंग द माइंड इज की टू मास्टरिंग द लाइफ। दोस्तों, अगर हमने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते। अब सवाल ये आता है कि ये सबको पता है, सभी को पता है। फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे अपनी लाइफ में अगर कंट्रोल करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं मोटा हूं, या कोई सज्जन कह रहा है कि मैं मोटा हूं और मुझे अब वॉक करने जाना है, और मैं पतला हो जाऊंगा, मुझे डाइट पे कंट्रोल करना है, मगर मैं नहीं कर पा रहा हूं। और मुझे पता है क्यों? क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को देख रहा हूं। और जब हम शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को देखते हैं दोस्तों, तो हमेशा याद रखिए कि आपका जो माइंड है वो यहाँ पे पेन को अवॉइड कर रहा है। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करनी है, तो आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज करने में आपको पेन आ रहा है, मगर आप जब लंबे समय के लिए देखेंगे, 5 से 10 साल बाद आपकी स्थिति क्या हो सकती है, आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पेन आपके सामने आ सकता है। तो आपको माइंड पे मास्टरिंग करनी पड़ेगी। मैं अपने सेशन में कैसे 86 बिलियन न्यूरॉन्स काम करते हैं, कैसे आपकी मेमोरी जो आपके न्यूरॉन्स को पता है उसको बदलना बताता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में किसी काम को चालू कर रहे हैं, बहुत ही लोग हैं, क्योंकि प्रोकास्टिनेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, माइंड की प्रोग्रामिंग। आप काम तो करना चाहते हैं, तो मास्टरिंग द माइंड इज की टू मास्टरिंग द लाइफ। तो मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया कि पता सबको है, मगर कैसे करें, क्योंकि कैसे मैंने अपनी जिंदगी में इनको लागू किया। मैं वो चीज बता रहा हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में लागू। पिछले 1 साल से मैंने मीठे को नहीं खाया। अभी दिवाली पे मैंने मिठाई खाई, और मैं मीठे का बहुत ज्यादा शौकीन था। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरी ग्लैंड्स ने अपनी तरफ से, देखा जाए तो ग्लैंड्स को मैंने एक्टिवेट कर दिया था उस चीज के लिए, और मेरा माइंड मेरी बॉडी को उस जगह पे ले जा रहा था। मगर अब मैंने जैसे ही ग्लैंड को डीएक्टिवेट किया, मेरा माइंड उस चीज को खाने से मुझे मना कर रहा है। तो मैंने इमेजेस को चेंज किया। तो ये एक सबसे बड़ा सीक्रेट होता है कि आप अपने माइंड को कैसे चलाएं। माइंड इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स, एवरीबडी नोज अबाउट दैट, कि माइंड इज द बिगेस्ट एसेट। प्रॉपर्टी एसेट नहीं है, माइंड एसेट। इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं है, माइंड एसेट है। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि शेयर मार्केट और ऐसी कितनी चीजें हैं जिसपे लोगों ने अपने लाखों रुपए गवा दिए। ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत पैसों से अमीर हैं, मगर इमोशनल देखा जाए तो वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, वो खत्म हो गए। बहुत सारे लोगों से मैं जानता हूं जिनको, जो पैसों से अमीर है, मगर उनकी जिंदगी एक ऐसे मुकाम पे आ गई बिकॉज ऑफ दिस पावर माइंड।
इमोशंस, आपके इमोशंस कैसे हावी हो जाते हैं जब आप अपने आप को परेशान महसूस करते हैं, तो उस समय पे आपके इमोशंस आप पे भारी हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं दोस्तों, वी शुड लर्न टू कंट्रोल अवर थॉट एंड इमोशन। अब मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि ये शुड बहुत आसान है, सबको पता है। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि कोई मोटा है, पतला होना चाहता है, उसको पता है, उसके पास नॉलेज है, वो 21वीं सेंचुरी में जी रहा है, यूट्यूब है, एआई है, सब कुछ है, मगर करें कैसे? तो दोस्तों उसके लिए आपको माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। मैंने पिछले 1.5 साल में जब इस काम को चालू किया, मैं पिछले 16 साल से एक कंपनी में कंसिस्टेंट परफॉर्मर था, मगर मैं कुछ ऐसी चीजों में कंसिस्टेंट नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं मीठा ज्यादा खा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं जो मुझे जरूरी है करना। मैं ब्रीथिंग नहीं कर रहा हूं जो मेरी जिंदगी में मुझे जरूरी है। एक समय बाद 40-45 साल की उम्र में आपको वो सारी चीजें सामने दिखने लगती हैं जो पैथोलॉजी रिपोर्ट में नहीं आ रही। और हम लोग जब तक तैयार नहीं होते, जब तक हमारे ऊपर यहां तक कुछ ना आ जाए, तो हम उससे पहले क्यों नहीं तैयार होते? तो हमको अपने थॉट्स और इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें कामयाब नहीं हुए, तो एक समय बाद इसका भुगतान हमें भुगतना होगा, अगर हम इस पे काम नहीं कर रहे। और इन सारी चीजों पे जब मैंने अपने ऊपर काम किया, तो मैं आज लोगों से अपने मास्टरिंग द कंसिस्टेंसी सीक्रेट में ये सब शेयर करता हूं, जो आपको पता है, मगर उसको लागू कैसे करें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज समाज के लिए बन रहा है, बच्चों के लिए बन रहा है। आप देखिए बच्चों की स्थिति क्या हो रही है, किस तरीके से बच्चे काम कर। तो दोस्तों, मास्टरिंग द माइंड इज की टू मास्टरिंग द लाइफ। सेकंड पॉइंट पे मैं आपको लेके चलता हूं, और जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फोकस की बात है। बहुत सारे लोग अपने आउटकम पे फोकस करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का एक कोट मैं जब सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि वो प्रोसेस पे फोकस करते थे, आउटकम तो अपने आप आ गया। और आपको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी भारत के सफलतम कप्तानों में से एक है। फोकस ऑन योर एक्शन, नॉट द आउटकम। फोकस ऑन यूर एक्शंस, नॉट द आउटकम, नॉट द आउटकम। दोस्तों बहुत बार आपने देखा होगा, जब आप अपने एक्शन पे फोकस करते हैं तो आपका माइंड कूल और काम रहता है, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में स्ट्रेस भी नहीं आते आप। और जब आप ये सोचने लगते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा, तो उस समय आप डाउट को क्रिएट करते हैं। गीता हमें ये सिखाती है, अगर आप डाउट बना रहे हैं अपने ऊपर, तो इट मीन्स आप परम पिता परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहे, जो कि मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। मैं यहां सिर्फ आपको बता नहीं रहा, मैं आपको यहां सॉल्यूशन भी देते जा रहा हूं कि अब इसको कैसे कंट्रोल करें। सभी के साथ ये होता है कि मेरा क्या होगा। मैं जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहा था कंपनीज के साथ, बड़ी बड़ी भारत की, तो मैंने इन चीजों को देखा कि मैं अपने काम में मगन था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आउटकम क्या होगा। जब मैं अपने डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूं आज, तो मुझे ऐसा लगता है आप अपने काम को बड़े दिल से करें। जिस काम को भी आप करंट टाइम पे कर रहे हैं, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, बस आप उसमें फोकस बनाए रखें, अपने दिल से पूरी ताकत लगा दें। आप ये मत देखें कि मुझे इसके अगेंस्ट में मिल क्या रहा है। बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि मुझे पैसा कितना मिल रहा है। अगर आप ये देखेंगे कि आपको कितना पैसा मिल रहा है, तो आप सीधे आउटकम पे जा रहे हैं, तो आप एक्शन पे फोकस नहीं कर पाए। अब मैं आपको इसके दो इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताता हूं, जो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। टेक एक्शन विदाउट वरिंग। मैंने आपको बताया कि अगर आप एक्शन ले रहे हैं और डाउट कर रहे हैं, तो वो एक्शन कभी भी आपका सफलतापूर्वक काम नहीं करेगा। ये लॉ है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पूरी ताकत से एक आस्था के साथ उस काम को लगा दिया, क्योंकि आपको दो चीजों पे ही तो विश्वास करना है, अपने ऊपर और परमपिता परमेश्वर पे। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर पे, और उसके बाद आपको अपने ऊपर विश्वास करना कि जिस काम को मैं कर रहा हूं, ये काम मेरा सफलतापूर्वक पूरा होगा। कितना समय लगेगा ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है काम को करना। मगर बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं। एनएलपी कंसिस्टेंसी मास्टरिंग में मैं यही बताता हूं कि अपने जीवन में कंसिस्टेंट कैसे रहें। किसी काम को कंटिन्यू करते जाइए और विश्वास रखिए। आपकी जर्नी किसी दूसरे की जर्नी से दोस्तों
अलग हो सकती है, तो आप पहली बात तो कंपैरिजन करने इसको छोड़ दें। नंबर 2 पॉइंट, माइंड बिकम मोर पावरफुल एंड क्लियर। जब आप वरिंग आप नहीं करते, आप वरी नहीं होते, आप एक्शन ले रहे हैं, आप किसी काम को कर रहे हैं। अभी इस समय आप क्या कर रहे हैं? अभी आप वीडियो देख, तो अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को ही देखें, अपने थॉट्स को इधर उधर मत जाने दें। जब आपका फोकस पूरी तरीके से इस पे होगा, क्योंकि आपका माइंड बहुत जल्दी चीजों को डिलीट करना जानता है। तो जब आप वरी नहीं कर रहे, आप अपने काम को बड़े दिल से कर रहे हैं, और माइंड बिकम मोर एंड पावरफुल एंड क्लियर, मतलब कि आपका माइंड पावरफुल होता जा रहा है और क्लियर होता जा रहा है। तो दोस्तों, इसको भी आप फोकस करके आसानी से फोकस में ला सकते हैं, थॉट्स को रोक सकते हैं। ओवर थिंकिंग अगर आपको है, प्रोकास्टिनेशन आपको है, तो आप इन सारी चीजों को आराम से रोक सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गीता में यह बताया गया है, सी योरसेल्फ एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन। अपने आप को सी योरसेल्फ एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन। दोस्तों, ट्रस्ट करिए डिवाइन प्रोसेस पे, DIVINE। ट्रस्ट करिए, आप डिवाइन प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए। अगर जब आप ट्रस्ट के साथ काम करते हैं, तो कोई ऐसी शक्ति है जिसने अभी तक, बचपन से लेके अभी तक आपको सेव किया हुआ है दोस्तों। आपको नहीं पता अगला पल क्या होगा, आपको नहीं पता कल क्या होगा। वो परमपिता परमेश्वर को सब पता है आपके बारे में, मगर आपके एक्शंस को देखा जा रहा है। तो अपने आप को एक आत्मविश्वास आज ही से देना चालू कर दे। अगर आपका कॉन्फिडेंस कभी लो होता है, तो ये मान के चले कि आप ट्रस्ट करें उस डिवाइन शक्ति पे, जो आपसे भी बड़ी शक्तिशाली है ना। आप उन्हीं के रिफ्लेक्शन है, आप यूनिवर्स के ही रिफ्लेक्शन है। वी आर मोर देन जस्ट अवर फिजिकल लाइफ। हम एक बॉडी में अपने आप को देख रहे हैं, मगर हम एक ब्यूटीफुल सोल है, राइट। और हम सबको पता है कि हमारा क्या होना है। सोल, बिल्कुल, बॉडी चले जाएगी, इस मिट्टी में मिल जाएगी, मगर सोल तो आपकी, दोस्तों आपको पता है। तो हमें हमेशा से ये फोकस करना है कि अपने आप को डिवाइन ऊर्जा से हमेशा कोशिश करें, कोशिश नहीं करें बल्कि इसको मान ही लें, मगर धीरे धीरे प्रैक्टिस में इसको लाएं कि हाँ, मैं किसी एक ऊर्जा से कनेक्टेड हूं। जब भी आपका मनोबल डाउन हो, जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं चल रहा, तो ऐसा मत बोलिए। ऐसे क्वेश्चन अपने माइंड से पूछिए कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, मैं क्या सीख सकता हूँ, सो दैट आपका माइंड उन रिसोर्सेज से जहां से वो कनेक्ट है, 86 बिलियन न्यूरॉन्स आपकी जो कनेक्ट है यूनिवर्सल पावर से, वहां से आपको आंसर मिलना चालू होंगे। तो दोस्तों, इन सारी चीजों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, मगर आज की इस 21वीं सेंचुरी में हम ध्यान नहीं दे रहे। हम अमीरी को अच्छा खाना बड़े होटलों में खाना समझ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे परिवार जिनको मैं जानता हूं, जो पैसा होने के बावजूद भी इमोशनल पूरी तरीके से टूट चुके हैं, अंदर से खोखले हो चुके हैं। वी आर सपोर्टेड बाय समथिंग ग्रेटर। मैंने आपको बताया कि हमको सपोर्ट मिल रहा है समथिंग ग्रेटर एनर्जी से, और आपको पता है वो एनर्जी। तो दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरे पिताजी कोरोना में चले गए, मैं आखिरी बार मिल नहीं पाया, तो मैं डिप्रेशन में आ गया था दोस्तों 1 महीने तक। मगर मुझे कोई मोटिवेशन देने वाला कोई था नहीं। इसलिए क्योंकि हमारे साथ एक गुरु का होना, एक मेंटर का होना हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्जुन को सब आता था, मगर जब तक कृष्ण भगवान ने अपना हाथ अर्जुन के ऊपर नहीं रखा, अर्जुन उन चीजों को बाद में ही समझ पाया। तो दोस्तों, हमेशा एक अच्छे मास्टरमाइंडिंग के साथ जुड़े रहें, हमेशा ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहें जो आपको उठाएं, ना कि आप ऐसी जगह चले जाएं जो आपको गिरा रहे हैं और आपके मनोबल को तोड़ रहे हैं। ऐसे मोर वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल पे पहली बार आए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेक श्योर ऐसे मोर कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।